आतंक को धर्म के साथ जोड़ने पर भी उन्होंने कहा है कि इसकी मंशा उनकी नहीं थी कि वो धर्म को आतंकवाद से जोड़े, ये उनकी मंशा नहीं थी। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं मेरे सहयोगी विजय विद्रोही। विजय, ये बताएं कि बयान में कहा क्या है, उन्होंने किस तरह से अपना अफसोस जताया? देखिए, अभी जो आपने एक लाइन कही वही अभी तक जो बात आई है पीटीआई के अनुसार, शिंदे ने अपने बयान में यही कहा है कि आतंकवाद को किसी धर्म से जोड़ने की उनकी मंशा नहीं थी। उनके शब्दों का दूसरा अर्थ निकाला गया और उसके लिए वो माफी मांगते हैं। तो कुल मिलाकर शिंदे ने ये बात कही है। अब बड़ा सवाल, ये दो सवाल उठते हैं कि एक तो शिंदे ने जो ये बात कही है, क्या इसे बीजेपी मंजूर करेगी? और बयान में ये कहा, अभी जो पीटीआई की कॉपी आई है उसमें ये बताया गया है कि कल शिंदे इस पर विस्तार से बात करेंगे। तो जो भी वो कहेंगे उससे क्या बीजेपी सहमत होगी, या बीजेपी ने ही कुछ लाइनें ऐसी सुझाई हैं जिससे शिंदे अपने बयान में कहेंगे जिससे कि बीजेपी संतुष्ट हो सके? पहली बात ये। और दूसरा, कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है। विजय, हमारे साथ इस वक्त एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह जुड़ गए हैं, उनके पास वो बयान है सुशील कुमार शिंदे का। आशीष, क्या बयान है? देखिए सुमेरा, मैं पूरा बयान आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है, माई स्टेटमेंट गिवन इन जयपुर लास्ट मंथ has created a misunderstanding. It has been misunderstood to mean that I was linking terrorism to a particular religion and was accusing certain political organizations of being involved in organizing terror camps. दूसरा पैराग्राफ कहता है, I had no intention to link terrorism with any religion. There is no basis for suggesting that terrorism could be linked with the organizations mentioned in my brief speech at Jaipur. Since a controversy has been created on account of my statement, I am issuing this clarification and expressing regret to those who felt hurt by my statement. I will continue to perform my duties to the best of my ability to ensure that harmony is maintained in the social fabric of India. तो सुमेरा, ये 3 पैराग्राफ का उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने, और अपनी तरफ से सफाई देने की कोशिश की है कि उन्होंने जो बयान दिया था वो किसी को दुख पहुंचाने या चोट पहुंचाने या किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को हर्ट करने के या किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का नहीं था। उनका कहने का तात्पर्य कुछ और था, और अब इसके माध्यम से वो अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। और साथ ही जैसा मैंने आपको बताया कि उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि इस पूरे विवाद को लेकर को देखते हुए वो अपनी तरफ से रिग्रेट ऑफर करते हैं। सुमेरा जी बिल्कुल, ये हम देख भी रहे हैं जो बयान गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने अपने बयान पर जो सफाई दी है, माफी नहीं मांगी है, हालांकि खेद जरूर जताया और कहा है कि अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए वो अफसोस जताना चाहेंगे।